कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है? ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी ये बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में, रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शंस के अंडर आ गया? किस तरह बनेगी वो? और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैकलिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा। आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज? ये मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। देखिए, खान साहब अगर सोचा जाए तो पुतिन साहब को खान साहब में क्या नजर आ रहा था? सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि इस्लामिक एटॉमिक पावर का बंदा इतने कड़े वक्त में, जबकि वेस्ट और अमेरिका हालते जंग में है, वो मुझसे मिलने मॉस्को आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा तीसरी चीज तो खान साहब के पास चीज ही कोई नहीं कि उनको कोई ऑफर कर सके। अगर एक और मैं सोचता हूं, यहां पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। तो इसके इन चीजों में इतना एक फ्लीट लोगों का लेके जाके एक गरीब मुल्क जिसके हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना जमा कराएं बैंकों में आके, वो इतने लल्ले तलल्ले अफोर्ड कर सकता है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेकर आप जाके लोगों से खैरात मांगे? ये मेरी समझ से बाहर है। और इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में, जबकि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार होने को तैयारी उसकी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो रही है। 60 फौजी तो 50 उनके फौजी यूक्रेन के और 10 सिविलियन मर चुके हैं, कई जहाज गिर रहे हैं। रशिया नेवी सी के जरिए भी पहुंच चुका है यूक्रेन में। और इस वक्त यूक्रेनियन जो है भाग भाग के पोलैंड में जा रहे हैं। 20,000 इंडियन स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उनकी फिक्रें चल रही हैं। पाकिस्तानी कई फंसे हैं वहां यूक्रेन में। आप वहां पे जाके बात, और मैं यहाँ पे एक और आपके देखने वालों को बात बताना चाहूंगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई वाज वेरी सरप्राइज। इस वक्त यूक्रेन के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, उनका नाम है मेजर जनरल इजराइल। उन्होंने जाके यूक्रेन को मैसेज ये दिया है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू। वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन के साथ खड़ा है। और इसके पहले की स्टेटमेंट देख लें कि चाइना में जाके स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप ठीक कराएंगे। अब वो देखें, अमेरिका आपकी कॉल नहीं लेता, बाइडेन आपको कॉल नहीं करता, CPEC आपका बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है। दोनों कंट्रीज आपके साथ नाराज है और आप कहते हैं कि हम आपकी सुलह करा देंगे। पहले अपनी सुलह तो कर ले उनके साथ। तो मैं बिल्कुल वॉशिंगटन DC, बल्कि मैंने आपको बताया कि आपने ना सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी नर्वस कंफ्यूज्ड हैं, वॉशिंगटन DC बेचारा परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, दरअसल एक बड़ी अहम बात बताएं कि इमरान खान साहब, ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था। वो मोमेंट जब इमरान खान साहब रूस एंटर हुए हैं, पुतिन साहब ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहे हैं। आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, और वो जो कॉल है, जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, ये हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो भी सारी बातें दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था, हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया
और पुतिन को मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं? इस सिचुएशन में कैसे रोल आइंदा मुस्तकबिल में देखते हैं इंडिया का, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया, हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पर। मैं समझता हूं कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के। आज सऊदी अरेबिया के हाई मिलिट्री ऑफिशियल का दौरा, उसके बाद उन्होंने S-400 इंडिया से लिए, टर्की से ड्रोन लिए, राइफल लिए उन्होंने जहाज, अमेरिका से अभी वो ड्रोन लेने की भी बातें चल रही हैं उनकी। और ये सारे देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीजों को, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं। उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा, आप भेजने की सकत रखते हैं वहां पे। अब उनके रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक ज्यादती, पहले तो नंबर पर ये है। और दूसरा, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में लीडर ऐसा चाहिए था जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देता, अपनी इंपोर्ट कम करदा, अपनी प्राडो लैंड क्रूजर, अपने आईफोन, अपने लले तलले बाहर से इंपोर्ट करना बंद करते और एक्सपोर्ट कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज मैन्युफैक्चर करें। खान साहब हमेशा हर जगह कहते हैं कि मुझे वेस्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं इंडिया को इंडियंस से ज्यादा समझता हूं, मैं इस्लाम को सबसे ज्यादा समझता हूं। तो खान साहब को यह नहीं पता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, आपके किसान इस वक्त खाद के लिए तरस रहे हैं, आप अपनी गंदम और चीनी स्मगल कर देते हैं, फिर महंगे दामों इंपोर्ट कर लेते हैं। खान साहब के टेबल के ऊपर जितने इनके मशीर बैठे हैं जो शुगर माफिया में इन्वॉल्व थे, 200 अरब रुपया उन्होंने खाया है। खान साहब ने उनके बारे में कोई बात की है? खान साहब पैसा लेने जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि पीका के जरिए उन्होंने सहाफियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन करप्शन के लिए ऑर्डिनेंस पास क्यों नहीं करते? देखे ना, अगर 25 करोड़ लोग जो हैं वो फेक न्यूज दें तो बेलेबल ऑफेंस उनका, नॉन बेलेबल, नॉन वारंट 6 महीने जेल, 5 साल सजा। तो करप्शन पे खान साहब के RT को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, ओक्साना जो थी जर्नलिस्ट RT की, खान साहब ने वहां बैठ के भी बात की है कि 1.5 ट्रिलियन जो है वो लंदन वाले ले जाते हैं। खान साहब तो आप रोकते क्यों नहीं है? आप पावर में हैं। आपने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियों की बात की है, तो जो आपने NRO जरदारी को दिया उसकी बात क्यों नहीं करते? जरदारी साहब की करप्शन की कोई स्टोरी नहीं है आपके पास। आज आप भूल गए उनकी स्टोरियां, लेकिन जब आप ट्रेलर पे थे उस वक्त तो आप बहुत करते थे बातें उनकी। एक रिश्वत आपने जायज कर दी, NRO दे दिया, दूसरी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, तीसरा 1.5 ट्रिलियन वेस्ट, लंदन वाले आपको इन्विटेशन भेज के पैसा मंगा रहे हैं, आपके खुद दोस्त आपके जाते हैं, आपकी कैबिनेट, आपके सारे। तो आपने आज तक जितना पैसा PTI का, शौकत खानम का बाहर से लेकर गए आप। तो अगर आपका अपना बच्चा खराब हो, पहले